अब यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके इस प्रॉब्लम को लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि ए पर्सन मूव्स 30 मीटर इन नॉर्थ देन 20 मीटर ईस्ट। 30 मीटर नॉर्थ में आता है, देन 20 मीटर ईस्ट। ठीक है, तो ये देखो ईस्ट हो गया आपका, देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो 30 मीटर नॉर्थ और 20 मीटर ईस्ट। एंड देन 30 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो, देखिए साउथ ये वेस्ट, ये आपका है वेस्ट और ये आपका है साउथ, तो एकदम बीचों बीच यानी कि 45 डिग्री पर एकदम बीचों बीच वाली डायरेक्शन में होगी, तो ये आपकी हो जाएगी साउथ में। इसकी जो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, वेस्ट साउथ बोलेंगे या फिर साउथ वेस्ट। बात एक ही, साउथ वेस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन विल बी। तो यहाँ से चला है और यहाँ पे आके ठहरा है, इधर गया फिर इधर गया फिर यहाँ पे आया, तो आपको बताना डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, यही होगा। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल की ओर होती है। हम यहाँ पर थे, अब यहाँ पर हो गए, तो फाइनली हम कितना मूव किए, हम सिर्फ इतना ही तो चले हैं। वैसे तो हम इन सब डायरेक्शन में इधर गए इधर गए इधर आए, मगर एक्चुअल में देखा जाए हम सिर्फ यहाँ से देखो, हम यहाँ पर से अब यहाँ आ गए, तो इतना ही हम फाइनली चले, यानी इस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था यूनिट वेक्टर को, उसको इन्वॉल्व करके। तो देखिए मैं ये वेक्टर लिख लूँगा, इसको मैं d1 वेक्टर कह रहा हूँ। तो d1 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, इसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसको मैं कह दे रहा हूँ d1 कैप। फिर ये वेक्टर निकाल लो, तो d2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 20 और ये डायरेक्शन यानी कि d2 कैप। और फिर ये वेक्टर निकाल लीजिए आप लोग d3 वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा 30√2 d3 कैप। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है कि d1 वेक्टर, d1 कैप, d2 कैप, d3 कैप तीनों निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से मैं निकाल ले रहा हूँ, d1 कैप बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, जे कैप। देखिए इस डायरेक्शन में हो जाएगा आई कैप, इस डायरेक्शन में हो जाएगा जे कैप। ठीक है, ये सब मैं बता रखा हूँ, पीछे देख लीजिए। तो d2 कैप बराबर हो जाएगा आपको, अगर आप इस जो मैं कॉन्सेप्ट बताए हूँ ये सब अगर आप नहीं देखे हो तो यहाँ आई बटन पे जाके क्लिक करके देख लीजिए आप लोग। तो अब d2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा डायरेक्शन में, तो हो जाएगी आई कैप। अब फिर यहाँ पर d3 कैप, d3 कैप क्या होगा आपको, ये वाला इस डायरेक्शन को निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये जो डायरेक्शन आपकी है, ध्यान से देखो आप लोग, ये जो डायरेक्शन है अगर इसको मैं यहाँ पे ला के, यही आएगा ये वेक्टर, इसका जो टेल है ओरिजिन से कोइंसाइड करा दूँ, तो ये कितना एंगल बना रहा है आपका, ये पूरा हो जाएगा यहाँ तो 180 और फिर जोड़ दो आपको ये 45, तो फाइनली आपका हो जाएगा आई कैप कॉस थीटा, थीटा बराबर कितना रखेंगे 225 प्लस जे कैप साइन 225। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई कैप, अब कॉस 180 प्लस 45। ठीक है, तो तीसरे में जा रहा है, तीसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फाइनली हो जाएगा माइनस कॉस 45। ये किस तरीके से निकाला जाता है तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, परेशान ना होइए आप लोग। और ये जे कैप यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 180 प्लस 45, तो फाइनली हो जाएगा, इसमें भी साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तीसरे में साइन भी नेगेटिव होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव साइन 45। तो फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आई कैप, कॉस पैदा की वैल्यू कितनी थी, √1/√2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 1/√2, और यहाँ से भी आ जाएगा जे कैप अपॉन √2। ठीक, अब ये जो मैं निकाला इसको सब रख दो यहाँ पर हो, ये d1 कैप यहाँ रख दीजिए, d2 कैप यहाँ पर रख दीजिए, d3 कैप जो निकाला आपने यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा d1 वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा 30 जे कैप, और d2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 आई कैप, और d3 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका 30√2 और ये माइनस आई अपॉन √2 माइनस जे अपॉन √2। अब इसको √2 को अंदर ले जाओ, ठीक है,
ये 30√2 का अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा -30 आई कैप -30 जे कैप। अब रिजल्टेंट निकालना अगर हमें डी वेक्टर, यानी इसको मैं कह रहा हूँ वेक्टर डी, कैसे निकलेगा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर प्लस D3 वेक्टर। तो D1 वेक्टर का मतलब ये 30 जे कैप और D2 का मतलब ये, ठीक है, और D3 का मतलब ये -30 आई कैप -30 जे कैप। अब देखिए यहाँ पर जे कैप 20 आई कैप, सॉरी 20 आई कैप। अब 30 जे में 20 आई कैप है और यहाँ पर देखिए नेगेटिव में है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपको -10 आई कैप, और ये पॉजिटिव में और नेगेटिव में, तो फाइनली ये 0 हो जाएगा आपको। तो ये वेक्टर डी बराबर ये आपका आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसका अगर मान लीजिए अगर हमें मोड निकालना है, यानी कि मोड, अगर इसका हमें मोड निकालना होगा, इसका मोड ऑफ डी कितना आपका आ जाएगा 10 मीटर। अब सवाल में क्या कह रहा है कि इसका निकालना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 40 मीटर साउथ वेस्ट, 28 मीटर साउथ, 10 मीटर वेस्ट और 15 मीटर ईस्ट। अब देखिए ध्यान, इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 10 नेगेटिव आई कैप, तो -2 to 10 है, यानी 10 मीटर है ये लेंथ। और डायरेक्शन क्या आपकी, ये जो डायरेक्शन होती है, ये अगर आई कैप है तो ये क्या होती है आपकी माइनस आई कैप। तो इस तरीके से डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी वेस्ट। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर वेस्ट है। इसका मतलब क्या है 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर को इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये मैंने इसका फिगर बना दिया ताकि आप इससे भी फील कर सकें। अगर आप एकदम नाप सारे जो मतलब दिए गए हैं डायमेंशन है और फिर जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है इनको यूज़ करके अगर सही तरीके से आप ग्राफ बनाएं तो एकदम एग्जैक्ट आपका ये आएगा, ठीक है ना। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एम मास है और इसमें विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, और जब विस्फोट होने के बाद क्या होता है ये टूट जाता है 1:3:3 में, यानी कि मैं कह सकता हूँ x, इसको कह दूँ 3x, इसको मैं कह दूँ 3x। इस तरीके से मास को मैंने अलग किया। जब भी रेशियो दिया रहा है तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जिनके मास सेम है, ठीक है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक टुकड़ा जो आपको इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में जा रहा है मैं मान रहा हूँ, और एक टुकड़ा जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यानी 3x तो आपको इधर मूव कर गया, एक 3x तो इधर चला गया। और ये वाला टुकड़ा जो है इसकी डायरेक्शन नहीं दी गई है, किसी अननोन डायरेक्शन में जा रहा है। यही हमको फाइंड करना है। आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। इसकी वेलोसिटी दोनों सेम है, और कितनी है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। ये भी कितना दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, और ये जो टुकड़ा आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी नहीं पता। तो ये जो अननोन डायरेक्शन, तो मैंने मान लिया कि ये वाला एक आई वाले में जा रहा है आपका, ये वाला जो है एक परपेंडिकुलरली तो हो गए दोनों लोग, तो सवाल की कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। अब मैंने एक तरीके से बनाया कि क्वेश्चन को लगाने में आसानी हो, तो मैंने एक इधर कर दिया आई कैप वाली में, एक को कर दिया मैंने जे कैप वाली में। तो ये इसका मोमेंटम निकालिए आप लोग। तो इसका मोमेंटम कैसे निकालो, इसको मैं कह दे रहा हूँ P1। तो P1 मोमेंटम बराबर क्या हो, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन। तो P1 अगर मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास है इसका 3x और वेलोसिटी कितना आपकी दी गई है 15, ठीक। और डायरेक्शन P1 कैप क्या हो जाएगा आपका आई कैप। तो फाइनली इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 45x आई कैप। तो ये आपका आ गया P1, ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाला भी निकाल लीजिए P2। तो P2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका P2 मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से इस अगर मोमेंटम निकालना है तो इसका मास और वेलोसिटी, तो मास है आपका 3x, वेलोसिटी है 15, और P2 कैप क्या हो जाएगा इस बार जे कैप। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 45x इंटू जे कैप। इतना क्लियर हुआ। अब जो तीसरा वाला है, यानी कि ये वाला जो टुकड़ा है ये अननोन है, तो ये हमें नहीं पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ P3 वेक्टर बराबर जो हो जाएगा P3 इसका मैग्नीट्यूड और P3 कैप। अब देखो इसका मास दिया गया कितना
एक्स और डायरेक्शन हमें पता नहीं है तो हम वी मान ले रहे हैं, तो एक्स वी, ठीक है। इसका मास इतना, वेलोसिटी हमें दी नहीं कि तो उसको हमने वी मान लिया, मास तो 100 ही है, वेलोसिटी हमने अननोन थी वी मान लिया, और डायरेक्शन भी अननोन है तो मैं इसको मान लिया एन कैप। तो P3 वेक्टर आपका आ गया एक्स वी एन कैप। क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहा है पहले ये टुकड़ा इसे रखा हुआ था, इसमें विस्फोट हुआ तो 3 हिस्से में हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ भी हम लगाएंगे जो कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट अलग से है, फिर भी मैं इसकी थ्योरी बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी ये एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा हुआ है इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये अंदर ही अंदर फूटा है। तो कहने का मतलब ये इंटरनल फोर्स लग रहा है कि, तो जाहिर सी बात है बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि P बिफोर P और P, तो ये जो P यहाँ पर है बिफोर एक्सप्लोजन और ये जो P आपका है आफ्टर एक्सप्लोजन। तो पहले तो पूरा एक साथ था, यानी 7x तो रहेगा 7x। अब चूंकि रेस्ट में था, चूंकि किस में था, ये रेस्ट में था, डायरेक्शन कुछ भी ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एन डैश कैप कर दूँ मैं, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 0 वेक्टर, क्योंकि रेस्ट में तो वेलोसिटी 0। और ये जो आफ्टर एक्सप्लोजन तो P1 कैप, P1 वेक्टर, P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर, यानी तीनों का सम जो है 0 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों वेक्टर को सम कर दे रहा हूँ, यानी कि ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 45x आई कैप प्लस 45x जे कैप प्लस ये एक्स वी एन कैप इक्वल कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ देखो एक्स वी 0 वेक्टर होगा, 0 वेक्टर। अब यहाँ देखो एक्स वी एन कैप ये, और इस सबको उधर लेकर चला गया मैं, तो -45x आई कैप माइनस 45x जे कैप, ठीक है। अब x यहाँ भी तो x को कॉमन लेके यहाँ काट दीजिए आप लोग, तो वी एन कैप इक्वल कितना हो जाएगा -45 आई कैप माइनस 45 जे कैप, ये आपका आ गया। अब क्या करना है आपको, इसका निकालना है, हमें चाहिए v, तो हमें इसका मॉड ले लेना है। तो जब अब आपको पता है कि जब मॉड लेंगे, मॉड लेने में क्या होता है, डायरेक्शन जो है फिल्टर कर जाती है, ये पीछे मैंने बता रखा आप लोग को, ठीक है। तो अगर आप ये लेक्चर ना देखो तो पीछे देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जब मॉड निकालेंगे इसका, मॉड ऑफ वी एन कैप, तो जाहिर सी बात है ये फिल्टर हो जाएगी डायरेक्शन, सिर्फ वो क्या निकल जाएगा बाहर v, और कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर -45 का स्क्वायर प्लस -45 का स्क्वायर, तो फाइनली कितना हो जाएगा आपको, ये 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 45√2 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए मैंने किस तरीके से यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और भी तरीके हो सकते हैं, ये नहीं कि बस ये एक ही तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं इस सवाल को लगाने के, तो वो भी एक तरीका होगा। मगर चूँकि मेरा पर्पज़ ये था कि कैसे यूनिट वेक्टर को आप स्मार्टली यूज़ करके लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब मैं रेगुलर वे में वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, जो 12th वाला पार्ट है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक